पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में 75% आरक्षण का दायरा बढ़ चुका है। विश्वनाथ अर्लेकर जो बिहार के राज्यपाल हैं, उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया है और हस्ताक्षर करने के बाद अब बिहार की राजनीति करवट ले रही है। बिहार में 75% आरक्षण को लेकर के तमाम बातें चल रही थी। भारी हंगामा के बाद 12 नवंबर को पूरे तरीके से जो है वो आरक्षण के दायरे बढ़ाने को लेकर के चर्चाएं चल रही थी। जो शीतकालीन सत्र था, बिहार विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान नीतीश कुमार ने जाति आधारित जनगणना के आर्थिक रिपोर्ट के बाद बिहार में आरक्षण के दायरे बढ़ाने को लेकर चर्चाएं कर दी, चर्चा छेड़ दिया। उसके बाद तो बिहार की राजनीति बिल्कुल बदली सी नजर आ रही है। अब 75% आरक्षण के दायरे पर राज्यपाल ने मुहर लगा दिया है, राष्ट्रपति को भेजा जाएगा। लेकिन बिहार में आरक्षण का दायरा बढ़ने के साथ ही साथ कई बातें अब सामने आ रही हैं। अब जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी वाली बातें जो हैं वो उठने लगी हैं। नीतीश के मंत्रिमंडल में भी बदलाव हो सकता है, ऐसी चर्चाएं तेज हो गई हैं। चर्चा इसलिए भी तेज हो गया है क्योंकि नीतीश कुमार के बेहद करीबी जीतन राम मांझी ने बड़ा सवाल नीतीश मंत्रिमंडल को लेकर खड़ा कर दिया है। हालांकि जीतन राम मांझी अब नीतीश के से अलग हो चुके हैं, लेकिन कभी नीतीश कुमार के बेहद करीबी रहे और जिस तरीके से उन्होंने जीतन राम मांझी पर गर्म हुए थे बिहार विधानसभा के अंदर, जो बातें उन्होंने कही थी, उसके बाद पूरा विवाद खड़ा हुआ था। इस विवाद में कई बातें सामने आई, जिसके बाद अब देखिए जीतन राम मांझी ने नीतीश से एक बड़ी डिमांड कर दी है। नीतीश से डिमांड कर दिया है कि उम्मीद है कि नीतीश कुमार अब अपने मंत्रिमंडल में सभी मंत्रियों को बर्खास्त करके नई तरीके से मंत्रिमंडल का निर्माण करेंगे। आपको बताया कि जीतन राम मांझी ट्वीट करके नीतीश कुमार से मांग करते हैं। ट्वीट देख लीजिए। ट्वीट में लिखते हैं कि बिहार में आरक्षण बढ़ाने के बिल को राज्यपाल की मंजूरी मिल चुकी है। उम्मीद है कि सीएम नीतीश कुमार वर्तमान राज्य मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर जाति के अनुरूप नए मंत्री परिषद को गठन करेंगे। जिनकी जितनी संख्या भारी मिलेगी उसको उतनी हिस्सेदारी, जातियों को मिलेगी सरकार में बड़ी जिम्मेदारी। बता दें कि विपक्ष में बैठी भाजपा और मांझी की पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा जाति आधारित सर्वे के विधानसभा में पेश किए गए आंकड़ों का विरोध किया था। इसी क्रम में मांझी ने नीतीश से ये मांग की है। मांझी ने आंकड़ों पर सवाल उठाते हुए कहा था कि इसमें दलित समाज की जातियों को अमीर बताए जाने को लेकर उन्होंने निशाना साधा। मांझी ने यह भी आरोप लगाया कि इस जातिगत गणना के बहाने प्रदेश में सरकारी खजाने की लूट की गई। उन्होंने कहा कि चाचा भतीजा ने खुद ही गणना कर लिया है और कई बातें जो है उन्होंने जीतन राम मांझी ने कही थी। राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर के आरक्षण के विधेयक पर हस्ताक्षर करने के बाद जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को लेकर के बड़ा हमला कर दिया। उन्होंने कह दिया कि अब नीतीश मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव होगा। उम्मीद करते हैं कि नीतीश कुमार इस बातों को समझेंगे कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी हिस्सेदारी दी जाएगी। अब मंत्रिमंडल को बर्खास्त कीजिए, बर्खास्त करने के बाद नए मंत्रिमंडल का विस्तार कीजिए। देखिए, आरक्षण के दायरे बढ़ाने को लेकर बिहार में कई तरह के बदलाव देखने को मिल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी इस बदलाव के साथ ही अपनी राजनीति आगे बढ़ा रही है। वहीं एनडीए गठबंधन भी आगामी 2024 के चुनाव के ठीक पहले कई तरह की रणनीति बना रही, कई बातें सामने आ रही हैं। अब देखना ये होगा कि क्या कुछ जीतन राम मांझी की बातों पर अमल होगा या फिर नीतीश वाकई में कुछ अपना फैसला लेते हैं। तमाम खबरें भारत लाइव पर जारी हैं। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।